चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड मीन्स सिस्टमेटिकली, रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस मीन्स नंबर और फंक्शन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। जब भी हम नंबर्स को और फंक्शंस को, नंबर को या फंक्शन को, नंबर्स लाइक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वट कुछ भी, अगर नंबर्स को या फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए या फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, किसी भी टाइप के फंक्शंस को या फिर नंबर्स को जब हम रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नाउ इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स, ये मैंने एलिमेंट्स लिखे 2, 3, -4, √2, √3, √2, यहाँ पे √5, 6, 1.5, वट एवर, 2/3, कुछ भी। मीन्स इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कैसे लेना है। आप मैट्रिक्स में बस ये ध्यान देंगे कि नंबर्स को या फंक्शन को जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब इसको हम ऐसे भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लो, मैंने लिया sin x, cos x, sin x माइनस cos x, ये भी मैट्रिक्स है। तो sin x तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, माइनस cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जब हमने इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में डाल दिया तो ये मैट्रिक्स हो गया। मीन्स मैट्रिक्स नंबर्स का या फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये यहाँ पर ऐसे देखिए, इसको हम कहेंगे, जब हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखेंगे तो ये होगा ρ1, ρ2, ρ3, और वर्टिकल फॉर्म में देखोगे तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है। अब इस दूसरी मैट्रिक्स को देखिए, इसमें अगर हम रॉ वाइज देखें तो ये हो गया ρ1, ये हो गया ρ2, और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम 1, कॉलम 2। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ρ1, ρ2 को देखा और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम 1, कॉलम 2 को देखा। और फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि R1, R2, R3 3 रॉज हैं और 3 कॉलम भी हैं। और इस वाली मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक। और मैट्रिक्स को कोई नाम दे सकते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में हम कोई भी नाम दे देंगे। मीन्स मैं इस मैट्रिक्स को इक्वल टू ए, कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स को नाम दे दिया। और इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे लीजिए, बट कैपिटल लेटर में ही आपको नाम देना है। ओके। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम रॉ और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे A11, A12, A13 अप टू सो ऑन। इसी तरह से सेकेंड रॉ A21, A22, A23,
टू सो ऑन। A31, A32, A33 अप टू सो ऑन। तो हम इस तरह से इस पैटर्न को यूज़ करते हुए यहाँ नीचे की ओर भी बढ़ सकते हैं और ऊपर की ओर भी, जितना चाहें आगे की ओर एक्सटेंड कर लें और जितना चाहे नीचे की ओर एक्सटेंड कर लें। तो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2, ये है रो 3। ठीक उस तरह से वर्टिकल फॉर्म में बात कर रहे थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की बात हो रही थी। आगे यहाँ पर कॉलम 4 भी हो सकता है, कॉलम 5 भी हो सकता है, नीचे भी रो 4, रो 5 हम बना सकते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड में हमें 3 रोज 3 कॉलम तक ही सॉल्व करना है। इसके आगे का जो भी वर्क है वो सीनियर क्लासेस में आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो रो और कॉलम है, ये अरेंजमेंट जो बन रहा है, ये अरेंजमेंट हमें बताएगा ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम ये जो रो और कॉलम है इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के पैरों में लिखते हैं। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के बिल्कुल नीचे की ओर इसके पैरों में हम लिखेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर में रट लो, ऑर्डर में हमेशा पहले रहता है रो, फिर रहता है कॉलम। ऑर्डर में हमेशा पहले रो रहेगा, फिर कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर इस जब भी हमें मैट्रिक्स का नाम लिखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो हम रो इंटू कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाई थी, चलो इसका हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर 3 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3 रोज हैं। तो यहाँ पर इसके जो पैरों में हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, उसमें 3 रो मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ये पहला नंबर है वो रो बता रहा है और दूसरा नंबर कॉलम बता रहा है। रट लो, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर कि इसके पास कितनी रोज और कॉलम हैं। इसी तरह से बी वाली मैट्रिक्स में भी देख लो, बी वाली मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, रो इंटू कॉलम ऑर्डर लिखना है। तो रो है 2 और कॉलम है 2, तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर बन गया। ऐसे इसका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? 3 क्रॉस 3। अब एक चीज़ और देखते हैं, ये 1 1 1 2 1 3 इसका मतलब क्या है? ये अब 1 1, तो ये देखो आप एलिमेंट A11 की प्लेस देखो, ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये 1 1 का मतलब है आगे वाला 1 बता रहा है रो और पीछे वाला 1 बता रहा है कॉलम। तो आगे वाला 1 कह रहा है पहली रो और पीछे वाला 1 कह रहा है पहला कॉलम, मतलब पहली रो पहले कॉलम का ये एलिमेंट है A11। ठीक, अब इस तरह से ये देखो A21 का मतलब क्या है? 2 पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये जो पहला डिजिट होगा ये बताएगा रो को और दूसरा डिजिट बताएगा कॉलम को। तो यहाँ पर पहला डिजिट रो बता रहा है, तो सेकंड रो और कॉलम फर्स्ट हो गया A21। अब A31 की बात करते हैं, तो पहला डिजिट क्या बता रहा है? पहला डिजिट बता रहा है रो, थर्ड रो और पीछे वाला डिजिट 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट कॉलम 1 रो 3। तो यहाँ पे देखो 3 2 का मतलब क्या हो रहा है? ये 3 आगे वाला डिजिट बताएगा रो, तीसरी रो है। तो देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये 2 पीछे वाला 2 जो है ये बता रहा है कॉलम, 2 कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये देखो सेकंड कॉलम थर्ड रो, ये हमें प्लेस मिला
A32। तो ये किसी भी एलिमेंट का प्लेस दिखाने के लिए हम इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्लेस बताते हैं इसके थ्रू। अब A23 का मतलब क्या हो गया? आगे वाला 2 कह रहा है रॉ, पीछे वाला 3 कह रहा है कॉलम। तो ये देखो रॉ टू मतलब सेकेंड रॉ, और 3 कॉलम 3। तो ये जब भी हमें मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की जगह बतानी है तो हमें ये जो प्लेसेस दिए हुए हैं इसके थ्रू हम बहुत इजी गोइंग बता सकते हैं। ओके, और ऑर्डर हमने देख ही लिया। ऑर्डर लिखने के लिए हमेशा मैट्रिक्स के पैर में ऑर्डर लिखना है, और ऑर्डर में पहले रॉ होगा फिर कॉलम होगा। ठीक, गलती से भी ये उल्टा नहीं हो सकता, पहले रॉ रहेगी फिर कॉलम रहेगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि नाम बता रहा है कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में आपको नाम से याद हो जाएगा, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रॉ ढेर सारी हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाती हूँ मैं। देखो A = मैट्रिक्स को हम कोई भी कैपिटल लेटर का यूज़ करके दिखाते हैं। तो ये देखो एक कॉलम है, कॉलम एक है, और मैं मैट्रिक्स में नंबर लिख देती हूँ 3 7 -1 4। चलिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया रॉ 1, ये हो गया रॉ 2, ये रॉ 3, और ये हो गया रॉ 4। तो चार रॉज हैं इसमें, पर कॉलम में देखिए कॉलम 1 है। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रॉ तो ढेर सारी हो, ढेर सारी मतलब 2 रॉ भी हो सकती हैं, 1 रॉ भी हो सकती है, 3 रॉ भी हो सकती है, 4 रॉ भी हो सकती है, और कॉलम एक ही हो, मतलब कॉलम 1 हो, कॉलम 1 रॉ ढेर सारी, ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब इसका ऑर्डर लिख के देखो, तो ऑर्डर में पहले क्या लिखना था? रॉ, फिर क्या लिखना था? कॉलम। तो रॉ कितनी है? 4 रॉ हैं और कॉलम है 1, 4 × 1। अब ऐसा नहीं कि यही एक एग्जाम्पल है, आप खुद से बना के लिख सकते हो। बनाते हैं। B = मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी, मैट्रिक्स है मेरी √2, √3, √5 और 1। कोई नियम नहीं है कि इसको लेना है उसको नहीं लेना। हमने पहले ही पढ़ा है कि नंबरों या फंक्शंस को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में डालेंगे तो उसे मैट्रिक्स का नाम देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो रॉ कितनी है? रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, यहाँ पर भी रॉ 4 हो गई, रॉ 4 है और कॉलम 1 है। तो इसकी ऑर्डर भी क्या बन गई? रॉ × कॉलम। तो रॉ 4 है, कॉलम 1 है। ये भी मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हो गया, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। सी मैट्रिक्स मान लो मैं लिख देती हूँ। बस एक चीज़ मुझे याद रखनी है, कॉलम मेरे पास एक ही रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम एक रहेगा, तो कॉलम एक रहेगा, रॉ जितनी मर्जी हो। चलो मैं यहाँ पे 2 और 1 दो रॉ दिखा देती हूँ। रॉ 1, रॉ 2, 2 रॉ और कॉलम 1। अब देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में रॉस तो 2 हैं पर कॉलम 1 है। तो सीधे सीधे याद कर लो कि कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो रॉ तो ढेर सारी हो सकती हैं और कॉलम एक ही रहेगा। इसकी ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? चलो खुद से ट्राई करो, 2 × 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था तो रॉ मैट्रिक्स आप लोग खुद ही बना लेंगे। रॉ मैट्रिक्स मतलब एक रॉ रहेगी, एक रॉ, कॉलम ढेर सारे। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। A = ये लिखा मैंने, यहाँ पर रॉ एक रहेगी, रॉ एक लाइक 2 3 -1। चलिए रॉ एक ही है पर कॉलम देखिए कितने हैं? कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। याद रखना है
रॉ वन, ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रॉ वन देखते हैं, और ये वर्टिकल फॉर्म में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, एरो के थ्रू देखिए ये, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, लिखिए रॉ इंटू कॉलम। रॉ कितनी है? 1 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इसका ऑर्डर बना 1 इंटू 3। एक और ट्राई करते हैं। तो b इक्वल टू, मान लो मैं लिखती हूँ कुछ भी, अब यहाँ पे सीधे रॉ तो एक ही रहेगी पर कॉलम ढेर सारे हो जाएंगे। कॉलम ढेर सारे मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं कि इतने ही लेने हैं। तो पर ढेर सारे का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 12th क्लास में हमें 3x3 तक ही सॉल्व करना है, तो हम उसी के अंडर लेंगे। तो यहाँ पर b इक्वल टू मैट्रिक्स बनाई मैंने, √2 √3 1 -4। चलिए, तो यहाँ पर ये रॉ वन, रॉ कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4 है ना। तो कॉलम ढेर सारे होंगे पर रॉ एक ही होगी। चलो इसका ऑर्डर लिख दो। तो ऑर्डर क्या होगा? रॉ इंटू कॉलम। रॉ कितने हैं? रॉ है 1 इंटू कॉलम कितने हैं? 4, तो 1 इंटू 4। ये ऑर्डर लिखा गया, ठीक है। तो ये तरीका है मैट्रिक्स के टाइप्स को डिस्कस करने का। नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लिया जाए। नेक्स्ट है स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब स्क्वेयर, जो आपने स्क्वेयर में डायग्रामेटिकली स्क्वेयर में क्या जानते हो कि साइडें इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चलेगा। स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब जितनी रॉ उतने कॉलम, ऐसे बनेगा। देखो, मान लो रॉ 1 है, रॉ 2 है, 2 रॉ हैं, तो कॉलम भी 2 ही रहेंगे इसमें, कॉलम 1 कॉलम 2। जैसे 2 1 3 0, कुछ भी रखो, कोई कंपल्शन नहीं है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 रॉ हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2। पहला 2 रॉ दिखा रहा है, दूसरा 2 कॉलम दिखा रहा है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स की। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स में ये तो 2x2 दिखा दी ना मैंने, अब मैं 3x3 दिखा देती हूँ। तो 3x3 मतलब 3 रॉ, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। एलिमेंट्स ले लिया जाए, कुछ जो मन में आए भर दो। 2 -1 5 1 2 3 1 1 1, ठीक है। ऑर्डर लिखिए इसका। 3 रॉ है और 3 कॉलम है, तो 3 रॉ 3 कॉलम, बस ऑर्डर लिखा गया। तो यही आपका है स्क्वेयर मैट्रिक्स, जिसमें जितनी रॉज हैं उतने ही कॉलम भी होंगे। अब बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल, देखो नाम, कुछ चीज़ें तो नाम जो पहले आप बेसिक पढ़ के आए हो उसी के थ्रू सोचो। डायगोनल मीन्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल पढ़ते हो ना, स्क्वेयर में भी डायगोनल होता है, तो यहाँ डायगोनल पर ही बात हो रही है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो कुछ होंगे। डायगोनल एलिमेंट मतलब ये डायगोनल फॉर्म में, इस तरफ ऐसे ही डायगोनल फॉर्म में कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लिया 4, पर बाकी एलिमेंट 0 0 होंगे, बाकी एलिमेंट 0 होंगे। देखो, हो गया। तो ये है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक। ये एक मैट्रिक्स का एग्जांपल। और ऑर्डर क्या है देखो जरा, इसका ऑर्डर है 3x3, ठीक है। अब दूसरा एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 -2 1 5। अब यहाँ देखो जरा, रॉ है, रॉ 1 रॉ 2, कॉलम वाइज देखो, कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पे 2 रॉ हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स हुई, स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब अगर मुझे इसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था हमने? डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है ये बन जाएगा 0,
और ये एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0। बस आपको ये याद रखना है कि डायगोनल फॉर्म में कुछ रहेगा, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ होंगे, बाकी एलिमेंट 0 रहेंगे। इसका ऑर्डर लिख लो, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखा गई। अब हम लोग लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, अब स्केलर का मतलब क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स में ये मैंने मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो सेम रहेंगे। सेम मतलब अगर यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 होगा और यहाँ पे भी -1 होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे। सेम -1 -1 -1 या 3 3 3 या 4 4 4, कुछ भी डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 हो गया। ये आपका लिखा गया स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3। ठीक है, कोई और मैट्रिक्स लिख के देख लो। B = मान लो लिख देती हूँ मैं 4 4, डायगोनल फॉर्म में 4 4, बाकी एलिमेंट 0 0। तो ये आपका 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दी मैंने। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब डायगोनल में एलिमेंट कुछ होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, जब रो और कॉलम सेम हो। रो और कॉलम, अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम है, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल के लिए डायगोनल एलिमेंट कुछ होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सब 0 0 0। ओके, तो अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है हमारे पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बनती है। देखो, अगर मैंने डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 बोल दिए, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0। अब देखो, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो तो हमारी मैट्रिक्स हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, जब डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और इसी तरह ये किस ऑर्डर में लिखी है मैंने, 3 × 3 में। अब 2 × 2 की मैट्रिक्स लिख कर देखते हैं, तो वो होगी 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे, बाकी एलिमेंट 0। और ये ऑर्डर क्या है इसका, 2 × 2। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको हम आई से दिखाते हैं, आई, कैपिटल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई। और इसको कई बार अगर ये 3 ऑर्डर वाली है तो इसे I3 लिख देते हैं, और 2 ऑर्डर वाली है तो I2 लिख देते हैं। ओके, चलिए, लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या है, नाम ही बता रहे हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हों, सारे एलिमेंट 0 मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हों तो हम उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती है, 0 0 0। ज़रा इसका ऑर्डर लिखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, यहाँ पर 3 देखो, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। 3 × 3 की मैंने 3 × 3 की जीरो मैट्रिक्स लिखी। ऐसे ही 2 × 2 ऑर्डर की भी ये 2 × 2 की भी लिख सकते हैं, पर इसका ऑर्डर क्या बन रहा है देख लो, रो 1, रो 2 और कॉलम 1,
कॉलम 2 और कॉलम 3। तो भाई इसका ऑर्डर क्या बना, 2 रो हैं पर कॉलम 3 है। तो ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप जीरो मैट्रिक्स में भी उस ऑर्डर की मैट्रिक्स को बनाते हैं। ओके।